नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। एक अर्जी दाखिल हुई है अदालत में, अहमदाबाद कोर्ट में, जो लॉरेंस की तरफ से दाखिल की गई। उसके वकील ने दाखिल की है और ये कहा है कि मुझे आतंकवादी ना कहा जाए। बात तो सही कह रहा है, किसी केस में तो कन्विक्शन हुई नहीं है। 40 से ज़्यादा एनआईए की चार्जशीट बोलती है, 80 से ज़्यादा केसेज हैं। तो ऐसे में जब कन्विक्शन नहीं हुई है तो जेल में रहकर इतना बड़ा नेटवर्क कैसे क्रिएट कर लिया? क्या सरकार का सपोर्ट है? बिल्कुल, बिना सरकार के सपोर्ट के तो चिराग जी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह जेल में रह के उसके इतने सारे फ़ोटोज़ हैं। आप उसके खाली गूगल पे डालिए लॉरेंस बिश्नोई इन जेल, उसके इतने सारे फ़ोटोज़ हैं जेल में रहते हुए, सेल्फी से लेके सब कुछ। फिर जेल में रह के नेटवर्क बनाना। आज ही अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सेल ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पे जेल के बाहर रह के लोगों को, बड़े-बड़े लोगों को, जो बिज़नेसमैन थे, उन लोग को रंगदारी के लिए धमकी दी जाती थी, पैसे उगाही किए जाते थे और पता चलता था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लॉरेंस से था। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है, बात तो उसका कहना सही है ना कि मुझे आतंकवादी ना बोला जाए, क्योंकि जब किसी केस में कन्विक्शन ही लीड नहीं हुई है। एक ऐसा क्रिमिनल जो कॉलेज के टाइम में झगड़ा करता था, झगड़ा करते 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 8 साल 10 साल हो गए वो जेल में ही है। ऐसे कौन से उसने केस करते चला गया? और प्लानिंग, इसका मतलब कहीं ना कहीं जेल का उसने पूरा मिसयूज किया। देखिए पहले तो एनआईए की ना हमें चार्जशीट समझनी पड़ेगी। एनआईए अपनी चार्जशीट में बोल रहा है कि ये पहले अपना एक नेटवर्क चला रहे थे, गैंग चला रहे थे, लेकिन ये गैंग के आड़ में ना ये ऐसी एक्टिविटी करने लगे, ऐसे ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व हो गए जो कि देश विरोधी हैं, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे खलिस्तानी ग्रुप का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि एनआईए अपने चार्जशीट में बोल रही है कि इनका खलिस्तानी ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्वमेंट है। एनआईए बोल रही है कि ड्रग तस्करी में बहुत ज़्यादा रोल है। एनआईए बोल रही है कि जो बड़े बड़े वेपन्स हैं उनके खरीद फरोख्त में आरोप है। फिर जो रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था पंजाब में, आरपीजी वाला अटैक हुआ था, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई कहाँ थे? तो ये जो बड़े बड़े अटैक्स जो बड़े बड़े हुए, उसमें उन्होंने उसकी कैटेगरी थी, जो कैटेगरी थी गैंगस्टर से हटा के टेररिस्ट वाले कैटेगरी में रख दिया था। फिर 80 से ज़्यादा केस बताए गए। लेकिन लॉरेंस का बोलना है कि अब मीडिया से लेकर हर कोई आतंकवादी बोल रहा है, आतंकवादी लॉरेंस, टेररिस्ट लॉरेंस। हमने भी बहुत बार उसकी खबर चलाई जिसमें बोला कि एनआईए ने, हमने तो कोर्ट किया था कि एनआईए ने उसे आतंकवादी। जब एनआईए उसको दाऊद बोलेगी तो हम उसको स्वामी थोड़ी बोलेंगे, हम तो दाऊद ही बोलेंगे। कहने का मतलब है हम तो रिलाई कर रहे हैं एजेंसी। बिल्कुल एजेंसीज, हम एजेंसीज की बात बोल रहे हैं ना, हम अपने मन की बात तो बोल नहीं रहे, एजेंसीज की बात बोल रहे हैं। और उसका कहना है कि एजेंसीज की तरफ से उसे जो क्यों ऐसा कर रही है एजेंसीज? तो अगर देखा जाए, टेक्निकली अगर देखा जाए तो 80 केसेस बना दिए, प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों कोर्ट में कन्विक्शन लीड नहीं हो पा रही किसी? चिराग जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या करते हैं एजेंसीज ना, एक बड़ा इजी काम होता है कि किसी आदमी को जेल में बहुत टाइम रखना ना, उसके ऊपर बहुत सारे केस लाद दो, वो एक एक केस से तो कहने का मतलब है कि वो झूठे हैं सारे केस? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते जब तक कुछ तो सारे सच्चे? नहीं, ये भी नहीं कह सकते सारे सच्चे की झूठे। अब कन्विक्शन कब होगी मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये तो कोर्ट और ये एजेंसीज की देख रेख की चीज़ है और सरकार की चीज़ है कि किस तरह वो प्रोसीडिंग करा रहे, फास्ट ट्रैक क्यों नहीं करवा रहे, केसेस में ज़्यादा इनपुट्स क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत सारे केसेस वीक हैं। मैं खुद कहता हूँ, मैंने जो चार्जशीट पढ़ी है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हवाई बातें हैं, इसका इससे कनेक्शन, उसका इससे कनेक्शन, इनके पास ज़्यादा कुछ सबूत नहीं है, कुछ एविडेंस नहीं है। मैं यहाँ तक कि सिद्धू मूसेवाला में भी इनके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी, वो तो खुल के आके खुद बोल रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो निकल कर आई सामने, इनके पोस्ट विस्ट। आप बताइए, जो कल खालिस्तानी जो टेररिस्ट मरा, इन्होंने एक पोस्ट कर दिया, मतलब इनके ग्रुप से एक पोस्ट आ गया कि हमने मारी है, हमने जिम्मेदारी ली। ये कोर्ट, ये एनआईए चार्जशीट में ये भी लगा देगी। नहीं, लेकिन आज जो अर्जी दाखिल की है उसमें तो साफ साफ लिख दिया कि भैया इसके तो 150 अकाउंट चल रहे हैं, ये तो किया ही नहीं लॉरेंस ने। दूसरा ये भी बोल दिया, दूसरा वकील ने ये भी बोल दिया कि आपको अगर अपना फेसबुक वेरीफाई कराना हो तो 800 रुपये दे दो, आपका भी करा देते हैं, आपके भी नाम से प्रवेश पांडे के 100 अकाउंट खोल देते हैं और ये करते रहते हैं। सेम बात मैंने कल यही बात बोली थी कि कोर्ट में जाके वो मुकर जाएंगे कि ये उनका पोस्ट ही नहीं है, ये उनकी चीज़ ही नहीं है, ये तो मेरे नाम से बहुत लोग अकाउंट चला रहे हैं। लेकिन चिराग जी, सिर्फ एक बात नहीं कही आपने, एक चीज़ नोटिस नहीं की। उसमें चार्जशीट में लिखा है, लास्ट में उन्होंने लिखा, जय श्री राम, मैं सच्चा भारतीय हूँ, भारत देश का है, भारत माता की जय। बहुत सारी ऐसी चीज़ लिखी है। हम 2-4 दिन से इसी विषय पर बात कर रहे थे कि एनआईए ने एक तरफ पोर्ट्रेट करना चाहा लॉरेंस को कि ये लॉरेंस देश विरोधी है, टेररिस्ट लोग से मिला हुआ है, खलिस्तानी लोग से मिला हुआ है। फिर आज एक दिन पहले जो है कि एक खलिस्तानी टेररिस्ट मर जाता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करने में लगा है कि मैं एक हिंदुत्ववादी छवि का गैंगस्टर हूँ, जो मैं अपने देश के विरोध कुछ नहीं कर सकता। मेरी आपस में दिक्कत क्या है? सरकार, चलिए मैंने सारी बात मान ली, दूसरे गैंग से, दूसरे गैंग्स को मारना कोई
कोई कानून में, संविधान में प्रोविजन थोड़ी है कि आप मार सकते हो, किसी की हत्या करोगे मुकदमा दर्ज। बिल्कुल। सजा क्यों नहीं हुई है किसी भी केस में? अगर आपके खिलाफ इतने सारे केस है, मैं मान सकता हूँ ठीक है आप टेररिस्ट हैं, आप सारे सबूत इधर उधर कर देते हैं या कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता, तो फिर मत बनाइए मुकदमे, एनआईए कोर्ट का भी मत बनाइए मुकदमे। चिराग जी आप भी देखिए ना, एनआईए कोर्ट कितना फास्ट ट्रैक पे काम कर रहा है। कोई कोर्ट इनके केसेस कोई फास्ट ट्रैक पे कुछ भी वर्क नहीं हो रहे। सिद्धू मूसेवाला छोड़ के कोई केस इनका फास्ट ट्रैक पे नहीं है, सब आराम से चल रहे। तारीख बहुत लंबी लंबी मिल रही। सिक्योरिटी का रीज़न दिया जाता है कि इसकी जान को खतरा है, तो हर जगह फिजिकली पे इसको प्रोसीड कौन मारना चाहेगा? बम्बिया गैंग, बम्बिया गैंग या दूसरे गैंगस्टर्स जो मारना चाहेंगे, जिनका नाम आ रहा है, उसको हाई सिक्योरिटी दिया क्या जाता है। देश का गृह मंत्रालय अगर ये तय कर ले, यूपी में हमने देखा बहुत कुछ हुआ अपराधियों के देखिए, साथ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सरकार और पुलिस इनसे बड़ा कोई नहीं है। अगर ये एक मुंबई की कहावत थी, सरकार और पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। सरकार जिस दिन चाह जाए कि इस गैंगस्टर्स को काम ठिकाने लगाना है या इसकी पूरी कुंडली निकाल के इसको जेल में बंद करना है, बाहर निकलने नहीं देना, इसको फटाफट इसके ऊपर तो फिर क्या वजह आ रही है? तो नहीं, कहीं ना कहीं जिस तरह से कन्विक्शन या तो देखिए एजेंसीज फ्लॉप है। हाँ, एजेंसीज के पास प्रॉपर अच्छे सबूत नहीं है जो उसे मतलब सज़ा तक लेके जाए, या लॉरेंस की बात में दम है कि उसे झूठे केसेस में फंसाए जा रहे बहुत सारे। हाँ, अगर आप कन्विक्शन नहीं दिला पा रहे हो तो इसका मतलब यही है ना, आप लंबा केसेस आप क्यों नहीं डाल रहे हो, आप क्यों नहीं अपील कर रहे हो कि भाई इतने सारे केसेस है, इसको एक साथ केसेस को फटाफट। कल को ये भी तो हो सकता है कि कोर्ट इस चीज़ को बड़ा सीरियसली कंसिडरेशन ले और कह दे ठीक है जी जमानत दो उसको, वो कहेंगे ठीक है एक केस में दे दी, दूसरे केस में इसका। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉरेंस ने अपनी जमानत के लिए कहीं याचिका डाली नहीं, उसने कहीं, क्योंकि फायदा नहीं है जब इतने सारे मल्टीपल केसेस हैं, एक में बेल मिलेगी दूसरे में वो अरेस्ट है, दूसरे में बेल लेगा तीसरे में अरेस्ट है। बेल मिलना ही बड़ी बात नहीं है। बेल लाने के बाद बाहर उसे सिक्योरिटी कौन देगा? हाँ। बाहर उसको कौन सिक्योरिटी देगा? उसे भी पता है कि बाहर उसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। वो बाहर आ गया तो उसके भी बहुत सारे दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा अकेले। सवाल, क्या सरकार का मोहरा है लॉरेंस? देखिए, कहीं ना कहीं अगर जब तक सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती तो सबके मन में ये सवाल है कि वो जाता है गुजरात तो भी जेल में बैठ के मोबाइल यूज़ करता है, वो पंजाब जाता है तो मोबाइल चलाता है, लोगों से बात करता है, अपने गैंग को अच्छा खासा चला रहा है। तो बिना गवर्नमेंट के और एजेंसीज के सपोर्ट के ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा लोग कि हाँ, ऐसा लोग कह रहे हैं, मतलब बिना एजेंसीज के पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपना गैंग फल फूल लो, अच्छे से रख लो, अच्छे से किसी को भी धमकी दे दो, किसी को भी ये कर दो। इनके मोहरे पकड़ाते जाते हैं, लेकिन एक मोहरा पकड़ाता है तो 10 लोगों की एंट्री हो जाती है 2-4 दिन बाद, फिर इनके ग्रुप से लोग ऐड हो जाते हैं। बड़ा इजी ऐसा कहाँ से आ रहा है? पैसा, हवाला का पैसा आ रहा है बहुत सारे। जैसे आप बिजनेसमैन हो, आज ये जो खबर हमने की कि 2 लोगों को पकड़ा, बिजनेसमैन को धमकी दी, भाई इतना पैसे पहुंचा नहीं पहुंचा है, जाके उसके ऑफिस के बाहर फायरिंग कर दी, बेचारे ने डर के मारे दे दिया, ले 50 लाख की डिमांड की थी, 20 लाख रुपए दे दिए। तो पैसे उगाई तो इनके लिए बड़ा ईजी है। और ये टारगेट करते हैं, जैसे इस एरिया में कोई इनलीगल एक्टिविटी कर रहा है, इन्हें पता चल गया कि ये समझो 1 करोड़ रुपये कमा रहा है, तो ये उसको टारगेट करते हैं कि 30 लाख रुपया पहुँचना चाहिए प्रोटेक्शन मनी। अब ये कहने का वो मतलब- आदमी पुलिस के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि खुद इनलीगल काम कर रहा है। तो ये वैसे लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं कि कोई इनलीगल काम कर रहा है तो उसको टारगेट करो, उससे पैसे उगाई करो, वो पुलिस के पास भी नहीं जा पाएगा हेल्प के लिए। तो फिर ये क्यों कह रहा है कि मुझे गैंगस्टर और आतंकवादी मत कहो? हाँ, गैंगस्टर तो है ही। आतंकवादी के लिए कह रहा है क्योंकि अपनी इसे लगा कि गैंगस्टर की बात देखिए, कर रहे हैं, इसके मत मैं कहो। कोई सबूत तो है नहीं, देखिए, कन्विक्शन तो हो नहीं रही। हाँ बिल्कुल, इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब से एनआईए ने एक टैग लगा दिया ना कि ये टेररिस्ट है, तो फ़ैन फॉलोइंग में कहीं ना कहीं थोड़ी तो गिरावट उसको आई। क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें दिखावे के लिए करता है। वो अपने आप को सोशल मीडिया हीरो की तरह पोर्ट्रेट करता है। अगर उसे किसी का मर्डर ही मीडिया भी तो उसको दिखाई जा रही है ना लगातार, मीडिया थोड़ी। तो गलत काम कर रहा है तो दिखाएगी ना। अगर कोई एक्टिविटी उसके नाम से हो रही तो वो तो दिखाया जाएगा। अब लोग उसे तो कैसे साफ साफ कहता है कि मीडिया ने मुझे हीरो बना दिया इतना। मीडिया ने हीरो बना दिया। बड़ा क्राइम करोगे तो मीडिया हीरो नहीं बनाएगी, पुलिस दे रही है इन्फॉर्मेशन। कल को अगर किसी सिद्धू मर्डर केस हुआ, सिद्धू वाला मर्डर केस, तो बताएंगे नहीं किसने मारा है, किसने जिम्मेदारी ली है, तो बताना ही पड़ेगा ना उसमें। हाँ, लोग उसे कैसा सपोर्ट कर रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे क्रिमिनल्स को लोग बहुत जल्दी हीरो बना देते हैं। अतीक का केस बेस्ट एग्जांपल, अतीक को जिसने मारा उनके प्रोफाइल पे इसमें कुछ होगा नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल तो हो नहीं रही। बिल्कुल बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से एनआईए ने केस बनाया मुझे लगता है बहुत हल्का केस है। चलिए, ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।